सम्राट चौधरी जी तो बार बार बयान दे रहे हैं कि लालू के राज में जंगल राज था। देखिए, जंगल राज, सम्राट चौधरी जी जंगल राज के बारे में बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को हम कहना चाहते हैं कि आप लालू जी का प्रोडक्ट हैं और आपके पिताजी भी लालू जी का प्रोडक्ट है। और आप जिस पार्टी से विधायक बने थे वो राष्ट्रीय जनता दल ही था। अभी तक आप है हिम्मत आप में विधानसभा का चुनाव लड़के चुनाव जिताइए, जीतिए, देखिए अगर आप में है ताकत तो कोई भी विधानसभा से आप चुनाव लड़िए। अमित शाह का कहना था कि हम लोग का सरकार लाइए, हम लोग का सरकार लाइए, आपका प्रत्येक जिला में चीनी मिल चालू करेंगे। तो यहाँ का चीनी मिल जो पहले था उसको बंद करके सीमेंट फैक्ट्री खुलवा दी है, अडानी के ग्रुप को बेच दिए है। तो हमको कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री से कितने लोगों को लाभ मिलेगा। अगर यहाँ से गन्ना अगर खेती होता तो किसान लोग को गन्ना भी बेच पाते, और किसान लोग यहाँ अब सीमेंट फैक्ट्री लगा दिए तो धूल फाकने के सिवाय हम लोग को कुछ नहीं बचा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार को बदले और यहाँ बढ़िया बढ़िया रोजगार लगे, आरक्षण बढ़े, नौकरी मिले, खेल कूद में भी क्या नौकरी लग रहा है मिले। वो जो सीमेंट फैक्ट्री खुला उससे किसान लोग के भाई मतलब पब्लिक का फायदा है कुछ? कोई फायदा नहीं है पब्लिक उसमें क्या देखे। इसमें तो अगर चीनी मिल रहा था तो उसमें तो ग्रामीण क्षेत्र के जितना सारा लोग था, कृषि से जुड़ा लोग था, किसान लोग था, वो कम से कम जाके गन्ना भी देता, उसको मुनाफा भी होता। अब सीमेंट में आप क्या दीजिएगा, क्या धूल दीजिएगा आप सीमेंट में। अमित शाह जो बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा, तो अभी फिलहाल में तो बिहार में भी उन्हीं का सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं का सरकार है। देखिए, अमित शाह साफ शब्द में नीतीश कुमार को समझा रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा, मतलब भाजपा की सरकार आएगी। उन लोग खुद तय करे कि एनडीए में कुछ है या नहीं है, एनडीए बचा भी है बिहार में या नहीं बचा हुआ है। जब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, इसका मतलब 17 साल से तो उन्हीं का सरकार चल रहा है। 17 महीने तो 17 महीना अगर छोड़ दे तो वो अपने कार्य के नाम पे वोट नहीं मांग करके बस पुराना राग अलापते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज था। क्या जंगल राज है? सम्राट चौधरी जी तो बार बार बयान दे रहे हैं कि लालू के राज में जंगल राज था। देखिए, जंगल राज, सम्राट चौधरी जी जंगल राज के बारे में बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को हम कहना चाहते हैं कि आप लालू जी का प्रोडक्ट हैं और आपके पिताजी भी लालू जी का प्रोडक्ट है। और आप जिस पार्टी से विधायक बने थे वो राष्ट्रीय जनता दल ही था। अभी तक आप है हिम्मत आप में विधानसभा का चुनाव लड़के चुनाव जिताइए, जीतिए, देखिए अगर आप में है ताकत तो कोई भी विधानसभा से आप चुनाव लड़िए। सम्राट चौधरी तो हर टाइम लालू जी को टारगेट करते रहते हैं कि लालू जी ये कर दिए, उनका राज में बहुत मर्डर होता था। पहले के जब लालू के राज था तो लेडीज लोग 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। देखिए, लालू जी ही बिहार में जितना सारा नेता है उनको, अगर सुशील मोदी दिव्यांत हो गए हैं, मर चुके हैं, उनको कहना चाहते हैं कि वो भी लालू जी को खूब गाली देते थे, गाली देकर उप मुख्यमंत्री बने। ये सम्राट चौधरी जो आया है जिसको हम समार्ट चौधरी कहते हैं, वो भी गाली देकर लालू जी को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं और सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अरे वो मुरेठा नहीं खोल रहे थे और कह रहे थे कि हम नीतीश जी को जब तक हटाएंगे नहीं, जब तक मुरेठा नहीं खोलेंगे। कहाँ गया उनका मुरेठा? सब स्वाभिमान पैरों तले चला गया उसका। आज तो दोनों साथ में बैठते हैं, नीतीश जी और सम्राट चौधरी जी। अरे तो उनको तो पता ही है कि कितना गलबहियां भी कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे कि किसी और के साथ चले जाएंगे। इतना कल परसों देखे होंगे आप लोग, जो कि महिला को भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार। बताइए, क्या उस तरह का थका हारा मुख्यमंत्री बिहार की जनता देखाओ। देखिए, बेटी पढ़ाने की बात रहा तो अब आप लोग नारा समझने में गलती कर दिए। भाजपा का नारा था कि बेटी बचाओ, तो आप लोग बेटी नहीं बचा पाए। बेटी बचाने के लिए वो कह रहे थे कि हम लोग से बेटी बचाओ। देखिए, कर परसों एक महिला के साथ नीतीश कुमार इस तरह की हरकत कर रहे थे। जो गलती जवानी में होती है वो गलती बुढ़ापा में दिख जाता है, कहीं ना कहीं वही गलती नीतीश कुमार का दिख रहा है। विधानसभा में भी नीतीश कुमार जी महिला के लिए बहुत खराब वर्ड बोले थे। आप तो जानबे करते हैं नीतीश कुमार को, बताने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। अगर वो, हमको तो लगता है कि जिस तरह का बयान दिए हैं कि वो खुले में घूम भी नहीं सकते हैं। पब्लिक, हमको नहीं लगता कि पब्लिक का एक रैली भी फेस कर पाएंगे जिस तरह का उनका बयान। जी और तो बोलते हैं कि हम जो बोले हैं विपक्ष का लोग सिर्फ मुद्दा बना दिया है, और हम जो बोल रहे हैं जो पब्लिक लोग समझे, इसलिए हम ऐसा बात बोले। जिस व्यक्ति बिहार प्रदेश का सुप्रीमो है, मुख्यमंत्री है, वो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो उस व्यक्ति को बिहार के गद्दी पर बैठने का कोई हक है? हमको तो लगता है कि उसे राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, जो 52 सेकंड नहीं रुक सकते हैं। उनके एक अधिकारी बोल रहे हैं कि सर राष्ट्रगान हो रहा है, रुक जाइए रुक जाइए, तो वो कहते हैं छोड़ो न रे, छोड़ो न, चलो न। बताइए,
52 सेकंड जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर पाएगा, क्या बिहार के गद्दी पर बैठने लायक हो सकता है मुख्यमंत्री? तो नीतीश कुमार जी तो गद्दी पे बैठे हुए हैं, राष्ट्रगान को अपमान भी किए और फिर भी गद्दी पे बैठे हुए हैं। बिहार की एक एक जनता पूरी तरीका से तैयार बैठी हुई है कि कब चुनाव आवे कि उनको गद्दी से हटाकर उखाड़ कर फेंक दे और नया चेहरा, युवा चेहरा तेजस्वी यादव को ही गद्दी पर बैठाए कि जो कि लंबा भविष्य राजनीति कर सके और लंबा कुछ काम कर सके। 17 महीने के कार्यकाल को तेजस्वी यादव जो है उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जो 17 महीने वो काम किए हैं, वो 17 साल में क्या किया उस नाम पर वोट मांग सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार तो लाडला नीतीश जी है, फिर से हम मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। वो लाडला नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं कि लाडला उनका कोई और है, उनको बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि हमारे साथ रहे तो हमारा केंद्र का कुर्सी जो ऊपर बचा हुआ है, प्रधानमंत्री का कुर्सी, वो कम से कम बचा रहे, इसलिए उनको लाडला बोल रहा है। मतलब नीतीश जी से डर गए हैं नरेंद्र मोदी। डर के ही उनके साथ है, डर के ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब तक बनाए हुए हैं, नहीं तो कब का मुख्यमंत्री यहाँ से हटा चुके होते। लाडला किनको बोल रहे हैं आपको पता होगा? जैसे आप तो बोले कि किन्हीं और को बोल रहे होंगे। वो लाडला सिर्फ और सिर्फ अपना मानते हैं, अपने आप को लाडला मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं देखते हैं, पग पग में अपना कपड़ा बदलते हैं, पग हाँ। पग में डेग डेग में ही कपड़ा बदल लेते हैं, मिनट मिनट में ही कपड़ा बदलते हैं, तो उनको क्या कह सकते हैं? वो लाडला तो उन्हीं का है।